बोलो शिवा के बिहारी लाल की। जड़ भरत आगे चल रहे हैं। एक सिंधु सौवीर देश का राजा है जिसका नाम है रघुगण। बहुत सुंदर चर्चा है, इसको जरा सुन लेना। राजा रघुगण की कथा आप सभी ने सुनी होगी, अगर भागवत कथा सुनी होगी तो। राजा रघुगण जा रहा है पालकी में बैठकर भगवान कपिल के आश्रम ज्ञान प्राप्त कर। भगवान कपिल के आश्रम गंगा सागर। और जब जा रहा है तब उसका एक कहान, पहले कहते थे ना वो डोली में चार जैसे पहिए होते हैं गाड़ी के, ऐसे कहार हुआ करते थे। वो डोली को लेकर के, पालकी को लेकर के जाते थे। तो एक कहार पालकी ढोने वाला वो अस्वस्थ हो गया, वो पालकी नहीं चला पा रहा। अब जंगल में कौन मिले, भले ही वो राजा था, 4 ही लोग थे उसके साथ, राजा रघुगण के साथ। सिंधु सौवीर देश का राजा था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कपिल के आश्रम जा रहा है। एक सेवक अस्वस्थ हो गया तो सोचा कोई जंगल में मिल जाए, और जड़ भरत जी जा रहे हैं, हष्ट पुष्ट सुंदर शरीर, किसी से कोई मतलब नहीं, 4 पग आगे देखकर चींटियों को देख रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। एक सेवक को दिखा, बोले महाराज वो देखो एक आदमी जा रहा है। अरे मैं राजा हूं, पकड़ के ले आओ, कोई भी हो। पकड़ करके जड़ भरत को ले आए। जड़ भरत परम ज्ञानी है, भगवत तत्व प्राप्त महात्मा है, उनको पकड़ करके ले आए। ब्राह्मण है। जब पकड़ करके ले आए, पालकी में लगा दिया। अब भरत जी डोली लेकर के, वो पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। साथ में और 3 कहार, वो मानो चारों पहिया चलने लगे, गाड़ी आगे बढ़ रही है पालकी में। लेकिन भरत जी तो ऐसे है ना कि चींटियों को, जीव जंतुओं को बचाते हुए जंगल में चल रहे हैं। तो अब जहां बड़ी तेजी से वो ढोने वाले चल रहे थे पालकी को लेकर, अब वो जहां देखते वहां कूद जाते। अब जब कूद जाते भरत जी, तो बांस जो था ऊपर लगता है, वो किस राजा के सिर से कहीं इधर उधर टकरा जाता, कहीं कंधे पे लग जाता। बड़ा नाराज होता राजा। सोचा चलो एक बार मैं माफ कर देता हूँ। 2 बार ऐसे हुआ, 3 बार हुआ। पालकी का पर्दा हटाकर बोला, तुम्हें दिखता नहीं मैं कौन हूं? जड़ भरत कुछ नहीं बोले। यमराज के बाद दंड देने में दूसरा नंबर हमारा ही है। तुम्हें पता नहीं मैं कौन, मैं राजा हूं। जड़ भरत जी ने सोचा, आज ये संत जन कहते हैं कि जो रघुगण है राजा, ये कोई और नहीं, वही हिरण है। वही हिरण जिसे भरत जी ने पहले जन्म में पाला था, जिसमें आसक्त हो गए थे, आज वही राजा बनकर आया है। वही राजा बनकर। तो भरत जी सोचते हैं कि अगर इसे ज्ञान प्राप्त न हुआ, अभिमान में ये गया, तो भगवान कपिल से कभी उपदेश न देंगे। कहीं ना कहीं इसके भीतर श्रद्धा तो है भगवान के प्रति। राजा रघुगण ने जब इस प्रकार कहा कि चिकित्सा मैं करूंगा, अरे तू तो बड़ा पतला दुबला, हमें लगता खाने को नहीं पाता तू। बहुत डांटा। भरत जी ने सोचा अगर आज इसको मैंने अभिमान से ना उठाया, ऊपर पालकी उठाई तो इसका अभिमान भी उठा दूंगा इस दुनिया से। मैं इसके भीतर सत्संग कराऊंगा और तब ये भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के योग्य बनेगा। और भरत जी ने फिर पालकी रख दी, बोली मैं नहीं चलाऊंगा। सुनो, बड़ा दुबला पतला की बात तुम कर रहे हो ना, शरीर की बात, मतलब व्यंग कर रहा था वो कि तुम और तो हिष्ट पुष्ट थे, लेकिन वो व्यंग कि तुमसे पालकी नहीं चल रही, तुम बड़े दुबले पतले हो। तब फिर भरत जी ने कहा कि दुबला पतला तो शरीर होता है महाराज, आत्मा तो एक ही होती है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक शरीर है, एक शरीरी है गीता में। शरीर ये पंच भौतिक है और शरीरी आत्मा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ वो आत्मा है। तो उसको आप कभी नहीं मान सकते, ना वो पतला है, ना दुबला है, ना छोटा है, ना मोटा है, ना काला है, ना गोरा है। वो तो एक है, बस आत्मा एक ही है महाराज। और आप कहते हैं चिकित्सा करेंगे, तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि,
नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। महाराज, अगर आप मारने की बात करते हैं तो आत्मा को तो ना तलवार मार सकती है, ना किसी प्रकार का शस्त्र मार सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकती है और ना वायु सुखा सकती है। अब तो रघुगण मुंह देख रहा, करा महाराज आप कह रहे हमारी चिकित्सा करेंगे, आप हमें मार देंगे। अरे मरता तो वो है, मैं जड़ नहीं हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मुझे आप कभी मार ही नहीं सकते। आप अज्ञानियों की भांति बात कर रहे हैं। अब तो सोचा रघुगण ने कि ये एक जंगल में निवास करने वाला आदमी, इसको ऐसा तत्व ज्ञान। जड़ भरत बोले कि महाराज आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। उदाहरण भी दिया कि जैसे एक चूल्हा है, चूल्हे पे हमने बटलोई रखी, कुकर रखा, कुछ भी रखा, उसके अंदर हमने दाल डाल दी, ठीक है, और उसमें एक बड़ा सा कंकड़ डाल दिया, पानी डाल दिया, दाल उबल गई, बढ़िया पक गई। लेकिन जब उतारा, किसी ने खाया तो एक दांत के नीचे बड़ा पत्थर पड़ा, वो फटा भी नहीं, गला भी नहीं, जबकि दाल उबली, सब उबल गया, लेकिन वो पत्थर ना उबला। इसी प्रकार ये हमारा स्थूल शरीर है और इससे श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ फिर आत्मा है। तो कहा आत्मा को कौन, आत्मा उसी पत्थर की भांति है कि वो सब गल गया लेकिन पत्थर न गला। तो आत्मा को आप कैसे मान सकते हैं? जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्विकृतस्य दुष्टम् स्वास्वयं विभावो ध्रुवैर्यत्र तैहर्चते सौविधिकृत्य योगः। महाराज आप किसी प्रकार से हमें नष्ट नहीं कर सकते। तो कहा कि आप कौन है? रघुगण चरणों में पालकी से उतरकर गिर पड़ा, चरणों में, और कहने लगा कष्टम निगूढ़श्चरसि दुजाना बिभर्षि सूत्र कतमो मधुतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमायनस् ओदति नोत शुक्लः। कहा महाराज कष्टम निगूढ़श्चरसि दुजाना, आप यहाँ कैसे विचरण कर रहे हैं? कोई ब्राह्मण देवता है, आपके शरीर पर तो जनेऊ विद्यमान है, आपके ललाट पर, भाल पर दिव्य तेज सा प्रकाशित हो रहा है। महाराज आप कौन हैं? कहा कि आप कहीं नोत शुक्ला, शुक्ला अर्थात भगवान कपिल को शुक्ल कहा जाता है, आप कहीं भगवान कपिल ही तो हमें ज्ञान देने के लिए नहीं पधारे? मैं तो उनके आश्रम जा रहा, कहा नहीं रहता, आप बता दीजिए मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। राजा रघुगण बोला मैं घर का त्याग कर दूंगा, सदैव के लिए गृहस्थी छोड़ दूंगा और बस आपके चरणारविंद की सेवा करूंगा। आप कौन है बताइए? तो राजा जड़ भरत, राजा रघुगण से बोले जड़ भरत जी कि रघुगण तपसा नयाति नाची जया निर्विपणा गृहात् ना छन्दसा नैव जलामि सूरैर् बिना महत्पादरजो विषेकम्। कहा कि पूर्व जन्म की बात याद करो, तुम हिरण थे और मैं राजा था, मैं सब छोड़कर आया था और तुम में फंस गया, आज तुम राजा बनकर आए हो। तुम वही मूर्खता वाली बात कर रहे हो कि मैं सब छोड़ दूंगा। कहीं घर छोड़ने से भगवान मिलते हैं? घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, फिर कैसे मिलेंगे? मैं बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, वेद पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, स्तुति करूंगा, इससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? कहा कि बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना संतों के चरणों की धूलि को धारण किए, अपने को स्नान किए हुए कोई संत महात्मा हो, अगर उसके चरण की धूलि
अगर आप ले लो, आप उसमें श्रद्धा विश्वास करो तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। आप कुछ भी कर लो, सूर्य की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, लेकिन आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, कोई सन्मार्ग दिखाने वाला आपका साथी नहीं है, कोई संत महात्मा की आपने कभी सेवा नहीं की, उसमें श्रद्धा ना किया, उसमें विश्वास ना किया, उसे केवल एक मनुष्य ही मान कर रहे, वो आपकी भांति नहीं है। भले ही वो ये शरीर में तो दिखता है आपको कि अरे हाड़ मांस इसका भी शरीर है, लेकिन आप उसकी भावना को कभी नहीं पकड़ सकते। आप उसके जो उसके चिंतन का स्वरूप है, जो उसके त्याग का स्वरूप है, वो आपके जीवन में कदाचित आ ही नहीं सकता। तो कहा बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना संत महात्मा के चरणों की धूल में अपने को स्नान कराए बिना ये संभव नहीं था। और अपनी कथा सुना दी, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवते हमारो मृगो भवम मृग संगाद्यतार्थ। अपनी सारी कथा सुनाई और कहा मैं राजा था, किस तरह से तुम में आसक्त हुआ, जिसके कारण मैं दोबारा हिरण बना और फिर तीसरा जन्म मेरे भरत के रूप में हुआ है और तुम राजा बनकर के आए हो। तो सबसे पहले तुम संतों की चरण में जाओ और उनके साथ रहो। कैसा भगवान का चिंतन होता है, कैसे जीवन निर्मल होता है, पहले तुम संत के साथ रहो, तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। राजन सत्संग करो, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिलता भी नहीं, लेकिन राम जी की कृपा कैसे मिलेगी? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, अब भजत कृपा करी है रघुराई। मन कर्म वाणी से कपट को छोड़कर भगवान को जो भजता है तो भजते ही भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। बोले राधा वल्लभ भगवान की। फिर राजा रघुगण ज्ञान हुआ और संत के चरण की रज गई, जिससे उसे भगवत की प्राप्ति हुई। आगे आइए हम सभी सप्तद्वीप नरक का वर्णन सुनेंगे, क्योंकि सारे लोगों में जाना भैया नरक भी है। नरक में जाने के बचने के लिए तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए गोविंद का भजन करिए।